अर्जुन नाम का एक युवक अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कह रहा था। जब मैंने उस सुंदरी को पहली बार देखा तो मुझे एक पुराने गीत की याद आ गई। उस गीत में एक बहुत ही सुंदर स्त्री का वर्णन था, जिसके बाल रेशम जैसे मुलायम और सुनहरे थे। कहा जाता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके प्रेमी ने उसके बालों से अपने वायलिन के लिए धनुष बनवाया था, जिससे इतनी मधुर धुन निकलती थी कि सुनने वाला उसमें खो जाता था। मुझे लगा वह सिर्फ कल्पना होगी, लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो लगा जैसे वह कल्पना सजीव हो उठी हो। उसकी आंखें गहरे समुद्र जैसी नीली और रहस्यमयी थीं। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी दूरी भी थी। वह बेहद सुंदर थी, पर उसके अंदर एक ठंडापन था, जैसे उसे किसी से लगाव ही न हो। उसका नाम था ललिता। बहुत से अमीर और प्रतिष्ठित लोग उस पर मोहित थे, लेकिन उसने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। वह अक्सर अकेली रहती और ऐसा लगता जैसे वह जीवन से ऊब चुकी हो। मैं भी उसका दीवाना बन गया था। कई बार मजाक में उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहता, हे देवी ललिता, इस पापी पर भी दया करो। समुद्र किनारे की घटना। एक दिन हम दोनों समुद्र किनारे खड़े थे। लहरें जोर जोर से उठ रही थीं। ललिता चुपचाप रेत में अपने जूते से निशान बना रही थी। अचानक वह भावुक हो गई और बोली, मेरा जीवन किसी कहानी से कम नहीं है। मुझे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें हैं। एक स्त्री थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। वह मुझे गोद में लेकर बार बार चूमती थी। आज भी उसके प्यार की मिठास मेरे दिल में बसी हुई है। लेकिन वह कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता। शायद मुझे किसी ने बेच दिया, क्योंकि मेरा पूरा बचपन सर्कस में बीता। कठिन बचपन, ललिता ने आगे बताया। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझसे खतरनाक करतब करवाए जाते थे। रस्सी पर चलना, ऊंचाई से कूदना, तरह तरह की कलाबाजियां करना। अगर मैं गलती करती तो मुझे बुरी तरह पीटा जाता। खाने के लिए बस सूखी रोटी मिलती थी। मेरा कोई अपना नहीं था। मैं जानवरों से भी बदतर हालत में जी रही थी। मुझसे गंदे से गंदे काम करवाए जाते थे। सर्कस का मालिक था रघुनाथ सेठ। वह बहुत क्रूर और निर्दयी आदमी था। वह मुझे सबसे ज्यादा मारता था। उसे मुझे दर्द देकर जैसे खुशी मिलती थी। समय का बदलाव, धीरे धीरे मैं बड़ी हुई और मेरी सुंदरता भी बढ़ने लगी। जब मैं 15 साल की हुई तो लोग मुझे देखकर हैरान रह जाते थे। मुझे प्रेमपत्र मिलने लगे। सर्कस देखने वाले लोग मेरे लिए फूल फेंकते थे। अब वही लोग जो पहले मुझे मारते थे, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। रघुनाथ सेठ भी बदल गया। वह मुझसे डरने लगा और मुझसे प्रेम भी करने लगा था। बदले की आग, ललिता बोली, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती थी। उसने मेरे बचपन को नरक बना दिया था। मैंने तय किया कि मैं उससे बदला लूंगी। मैं उसे अपने इशारों में नचाने लगी, कभी मुस्कुराकर, कभी नजरों से, लेकिन उसे कभी अपने पास नहीं आने दिया। वह पागल की तरह मेरे पीछे घूमता था। वह मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं हर बार उसका मजाक उड़ा देती थी। चाल और साजिश, धीरे धीरे वह कमजोर होता गया। वह शराब पीने लगा और पूरी तरह मेरे वश में आ गया। एक दिन मैंने उसे प्यार से फुसलाकर अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम करने के लिए मना लिया। उसने अपनी पूरी दौलत और सर्कस मेरे नाम लिख दिया। सर्दियों का समय था। बाहर बर्फ गिर रही थी। उस रात मैं उसके साथ बैठी थी और उसे बार बार शराब पिला रही थी। मीठी मीठी बातें करके मैंने उसे पूरी तरह नशे में डुबो दिया। कुछ ही देर में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। भयानक अंत, रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था।
मैंने दरवाजा खोला और उसके पैरों को पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। फिर मैंने उसे बर्फ में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह वह ठंड से मर चुका था। सबको लगा कि वह शराब के नशे में बाहर गिर गया होगा, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। इस तरह मैंने अपने बचपन के अत्याचारों का बदला ले लिया। कहानी का संदेश मोरल अत्याचार का बदला लेना सही रास्ता नहीं होता, क्योंकि यह इंसान को भीतर से कठोर और निर्दयी बना देता है। क्रूरता का अंत हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वह किसी के साथ भी की जाए।